गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का क्लास 11th का सिलेबस, जिसमें पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोगों का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है बच्चों, लेकिन हम लोग जो पढ़ने के लिए यहाँ पर जिस कारण से हम लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं वो है कि हम लोगों को साइंस पढ़ना है। आप लोगों ने कौन सा स्ट्रीम रखा है? साइंस रखा है ना। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन जानने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं साइंस में? सबसे पहली बात, हम लोग साइंस को जानेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज साइंस? तो साइंस जो है, साइंस एक लैटिन वर्ब साइंटिया नामक वर्ड से लिया गया। इट इज ए लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ब। तो द वर्ड साइंस comes from a Latin verb scientia। ये साइंस जो है साइंटिया नामक वर्ड से आता है, जो कि एक लैटिन वर्ब है साइंटिया। और ये साइंटिया का मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ Scientia is to know। टू नो मतलब जानना। टू नो मतलब जानना। अब बात है कि सर ठीक है, साइंस का मतलब जानना, बट क्या जानना? So science is the study of nature. So science is the study of nature, that is to know about the nature as deeply as possible। जितना गहराई से हम लोग नेचर के बारे में जान सकें, यही है साइंस, स्टडी ऑफ नेचर। ये स्टडी ऑफ नेचर को ही हम लोग साइंस कहते हैं। ये एक्चुअल मीनिंग है साइंस का, जानना। ठीक है, क्या जानना? अब देखिए, तो साइंस का जो हम लोग पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कभी गौर किए हैं कि ये साइंस, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, क्या जानते हैं?
देखिए तो बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या जानते हैं? बायोलॉजी में भी हम लोग नेचर को ही जान रहे होते हैं। इस नेचर में कितने तरह की वस्तुएं पाए जाते हैं? इस नेचर में दो तरह की वस्तुएं पाए जाते हैं, एक सजीव वस्तु लिविंग थिंग्स और एक निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग थिंग्स। अब सजीव वस्तु को कहां पढ़ते हैं हम लोग? लिविंग थिंग्स के बारे में कहां पढ़ते हैं? इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, यानी कोई भी लिविंग थिंग्स हो, वो बायोलॉजी अपने जिम्मे ले लिया कि भाई हम इसको हम पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में गौर कीजिए तो केमिस्ट्री में भी हम लोग नेचर को ही जान रहे होते हैं, लेकिन नेचर का कौन सा हिस्सा? नॉन लिविंग थिंग्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स, केमिकल्स, ये सारा चीज। वही बात फिजिक्स में है। फिजिक्स में भी हम लोग नेचर को ही, यानी एक्चुअली चाहे हम फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वी रीड अबाउट द नेचर। हम लोग नेचर को ही जान रहे होते हैं। यानी कि साइंस क्या हुआ? द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के स्टडी को ही साइंस कहा जाता है। अब इस साइंस को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। साइंस को 3 पार्ट में बांट दिया गया। पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा में है फिजिक्स। अब एक एक करके जानते हैं भाई तीनों को, किसको बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी में सर क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, और हम जो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, इसमें क्या पढ़ेंगे। तो पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी भी साइंस का ही एक ब्रांच है। बायोलॉजी भी क्या है? साइंस का ही एक ब्रांच है। यानी कि बायोलॉजी में भी हम लोग नेचर के ही बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में कि नेचर का कौन सा हिस्सा? बायोलॉजी में नेचर का कौन सा हिस्सा पढ़ेंगे? तो कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the study of living things of nature is called biology. यानी कि साइंस का वह ब्रांच जो नेचर में जितने भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उनके बारे में हमको अध्ययन कराता है, स्टडी कराता है। द स्टडी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ नेचर। नेचर में जितना भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, सब के बारे में हम लोग जहां पढ़ेंगे, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, चलिए ठीक है सर। अब ये केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री क्या है भाई? तो केमिस्ट्री कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the study of non-living things of nature।
इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ नेचर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि साइंस का वह ब्रांच जो नेचर में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं, उनके बारे में जो हमको अध्ययन कराता है, उस ब्रांच को कहा गया है केमिस्ट्री। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई। नेचर में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये दोनों भाई बांट लिया, फिजिक्स को सौतेला बना दिया, इसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब नेचर में दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी कह दिया कि हमारे लिविंग थिंग्स हमारा हिस्सा है, केमिस्ट्री बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स हमारा हिस्सा है। तो क्या फिजिक्स में हम लोग कहानी पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में? तो हाँ, कहानी ही पढ़ेंगे, लेकिन किसके बारे में कहानी? ये दोनों के बारे में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। सर कैसा कहानी सर? तो फिजिक्स जो है कभी चीजों के बारे में, यानी ना तो वो लिविंग थिंग्स के बारे में बताएगा और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताएगा। कभी भी फिजिक्स चीजों के बारे में, सर ये लोहा सर कैसे बनता है, लोहा कैसे बनता है ये नहीं बताएगा, लेकिन लोहा का गोली बना करके जब फायर करेंगे बुलेट से तब क्या होगा ये फिजिक्स बताएगा। इतना छोटा लोहा का बुलेट लिए उसको हाथ से फेंक के मारे, किसी को चोट लगा तो क्या कहिएगा? गोली मार दी उसको, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी बुलेट को जब हम लोग गन में लोड करके फायर करेंगे तब क्या होगा और क्यों होगा, ये जो घटना घटेगा बुलेट के फायर करने से, इसके बारे में बताएगा कौन? फिजिक्स। यानी कि नेचर में घटनाएं जो घटेंगी उसके बारे में कौन समझाएगा हमको? फिजिक्स समझाएगा। यानी कि चलिए फिजिक्स को लिखा जाए कि फिजिक्स क्या है। चलिए अब आते हैं कि हमारा ये टर्म फिजिक्स क्या है, क्या पढ़ना है भाई फिजिक्स में। तीसरा पार्ट जो है साइंस का, इसका नाम है फिजिक्स। तो इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी तो साइंस का ही एक ब्रांच है। लेकिन सर इसमें पढ़ेंगे क्या? तो कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the study of natural phenomena and their laws is called फिजिक्स। ये पढ़ना है फिजिक्स में हमको। प्रकृति में जो भी घटना है, अब प्रकृति में दो चीजें हैं भाई, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो घटनाएं इन्हीं के बीच में घटेंगी। तो ये जो इनके बीच में घटनाएं, जैसे हम कुकर में चावल चढ़ने के लिए डाल दिए, चावल बनाने के लिए कुकर में चावल डाले, उसको गैस पर चढ़ा दिए, चूल्हा पर चढ़ा दिए। अब हम बाथरूम घुस गए नहाने। अब बाथरूम में घुसे थे तब तो इधर से रूम में भड़ाम से आवाज कर दिया, कुकर ब्लास्ट कर गया। अब ये कुकर का ब्लास्ट होना चूंकि एक घटना है, अब इस घटना को कौन एक्सप्लेन करेगा? बायोलॉजी वाला कि केमिस्ट्री वाला? कोई नहीं। कौन करेगा? फिजिक्स वाला। क्यों कुकर फटा? क्यों फटा भाई? तो सर उसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया होगा, वेपर प्रेशर। तो कोई भी घटना, नेचर में कोई भी घटनाएं घटेंगी, उनको एक्सप्लेन करने का जिम्मा किसको मिला? फिजिक्स को। यानी कि फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस
which deals about the study of natural phenomena and their laws। ठीक है, अब है कि घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे अभी हमने कहा कुकर का फटना, क्यों? प्रेशर ज्यादा। तो ये प्रेशर क्या है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी। घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है। जैसे बुलेट को हाथ से फेंक के मारे किसी को, चोट लगा लेकिन होगा कुछ नहीं, लेकिन उसी बुलेट को अगर गन में लोड करके फायर करेंगे तो उस आदमी का जान निकल जाएगा। क्यों सर? बुलेट तो वही रहा। तो जब उसको गन से फायर करते हैं उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, यानी हम कहेंगे सर उसमें ज्यादा एनर्जी था। यानी यहां पर इस घटना को हाथ से फेंके सर, एनर्जी कम था। तो यानी कि ये जो घटना घट रहा है किसके कारण? एनर्जी के। एनर्जी ज्यादा होने से आदमी का जान निकल जाएगा, एनर्जी कम होने से थोड़ा सा चोट लगेगा। तो घटनाओं को, जैसा कि फिजिक्स कहता है कि साइंस का वह ब्रांच जो नेचर में घटने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करेगा। फेनोमेना यानी घटना, कोई भी घटना। अब तो घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का। अब ये फिजिकल क्वांटिटी सर किसको कहते हैं? अब यहां से हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, जैसा कि आपको बताया घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो सर फिजिकल क्वांटिटी पहचानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे यहाँ पर कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है? तो बहुत ही सिंपल सा बात है, दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly are called फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, etc। बहुत सारा वर्क, एनर्जी, पावर, करंट, टेम्परेचर, जितना भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। पहचानेंगे कैसे? विच कैन बी मेजर्ड, जिससे मापा जा सके। जैसे हमने कहा इस रूम का लंबाई मापिए, माप सकते हैं? यस, माप सकते हैं। तो जब लंबाई माप सकते हैं देन लंबाई इज ए फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। हमने रूम का एरिया निकालिए, निकाल सकते हैं सर, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, निकल जाएगा एरिया। देन एरिया निकल गया, कैलकुलेट हुआ, मेजर हुआ, देन एरिया इज ए फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उन सबों को हम लोग नाम देंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमने यहां दो वर्ड यूज किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या मीनिंग है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? सर डायरेक्टली मेजरमेंट का क्या मतलब है और इनडायरेक्टली मेजरमेंट का क्या मतलब है? तो डायरेक्ट मेजर करना यानी कि अगर हम किसी क्वांटिटी को डायरेक्ट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी डिवाइस के सहायता से अगर मेजर करते हैं। जैसे हमने कहा रूम के लंबाई को मेजर कीजिए, अब लंबाई मेजर करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा, मीटर स्केल निकालेंगे, मेजर कर लेंगे, देन इट इज नोन एज डायरेक्ट मेजरमेंट। इट इज नोन एज डायरेक्ट मेजरमेंट, रूम का लंबाई। लेकिन हम बोले कि यहां से चांद का दूरी, सूरज का दूरी नापा गया है ना 15 करोड़ किलोमीटर, इसको भी कोई जाके नापा है क्या मीटर स्केल से?
नहीं ना, इसको तो फॉर्मूला से ही, तो जहां पर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिस काम को नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उस मेजरमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। हमने कहा रूम का एरिया निकालिए, अब एरिया को कैसे मीटर स्केल से, तो एरिया निकालने के लिए हमको पहले लेंथ निकालना होगा, ब्रेथ निकाल, तो लेंथ चूंकि मीटर स्केल से मेजर हो रहा है, डायरेक्ट मेजर हो रहा है, लेकिन एरिया एक फॉर्मूला से कैलकुलेट हो रहा है, देन एरिया मेजरमेंट ऑफ एरिया इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। खैर जैसे भी, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आया। डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से, इनडायरेक्ट मेजरमेंट मींस बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला के हेल्प से। तो खैर जैसे भी अगर वो क्वांटिटी मेजर हो रहा है, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, तो इनडायरेक्ट तरीके से, L इंटू बी इंटू एस, फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है ना। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को, अगर किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है तब उसको हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। से बॉडी का टेम्परेचर कैसा मेजरमेंट, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, तो सर डायरेक्ट मेजर, थर्मोमीटर लगाया मेजर हुआ, लेकिन सन का टेम्परेचर वहां भी कोई थर्मोमीटर जाके माप के आया है क्या, नहीं, उसके लिए फॉर्मूला, तो इट इज नोन एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो खैर जैसे भी हम बात कर रहे हैं वैसे क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे किसी भी तरह से अगर वो मेजर होता है देन इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट दिया गया। फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में बांट दिया गया। पहला क्या है भाई, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा क्या है भाई, डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, चलिए एक एक करके जाना जाए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में बांटा गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा गया, तो सर वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे। जैसे हमने कहा कि इस रूम के लंबाई को निकालिए, तो क्या लंबाई निकालने के लिए पहले रूम का एरिया निकालना होगा कि वॉल्यूम निकालना होगा, क्या लंबाई एरिया पर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा कि रूम के मास पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो सर किसी पर नहीं। लंबाई निकालना हो तो डायरेक्ट सर एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मीटर स्केल, मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे। यहाँ पर लंबाई किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, देयरफॉर लेंथ इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर निकालिए, तो क्या बॉडी का टेम्परेचर निकालने के लिए हमको पहले कहिएगा कि सर आप दौड़ के आइए, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ के आइएगा तब बॉडी का टेम्परेचर कम निकलेगा, और धीरे धीरे दौड़ के आइएगा तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा निकलेगा। क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हमारा स्पीड हम चाहिए क्या, पहले नहीं चाहिए। सर बॉडी का टेम्परेचर निकालना हो थर्मोमीटर लगाएंगे, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर निकालने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ।
तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, हम उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantities, are called fundamental physical quantities, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। There are 7 fundamental physical quantities in फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रखा गया है। अब कौन कौन सा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक इतना दूर के पढ़ाई को देखिए, समझिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए। वीडियो में जरूर उस बात को समझाया गया होगा, चाहे वो डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फंडामेंटल क्या है। बाकी डिराइव तो अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मन लगा करके। हम लोग हर वीडियो में कोशिश करेंगे आपको जितना भी आपका सिलेबस है बेहतर तरीके से कराया जाए, ताकि आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाइए। ओके, बाय।